गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। अपना अभी तक जो है वो अपन ने रेडिकल्स के द्वारा केमिकल फॉर्मूले बनाने सीख लिए थे। आज हम अब एक नए स्टेप आगे बढ़ते हैं। जो 10th में आप लोगों ने नोमेनक्लेचर सीखा था, नामकरण किया था कार्बनिक यौगिकों का, उसी से अपन अब एक थोड़ा अपनी नई शुरुआत करते हैं जो अपने आगे तक बहुत काम आएगा। ठीक है, अपन देखते हैं IUPAC नोमेनक्लेचर, यानी हिंदी में कहेंगे ऐसा अपन IUPAC नामकरण। IUPAC के बारे में अपने को सबको पता है कि IUPAC क्या है। IUPAC एक अपने पास में इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ठीक है, दोबारा बोल रहा हूँ मैं, इंटरनेशनल यूनियन ऑफ प्योर एंड अप्लाइड केमिस्ट्री। ये केमिस्ट्री की अपनी रसायन विज्ञान जो है उसकी सबसे बड़ी शाखा है, जहाँ से केमिस्ट्री के जो भी नियम अपन अप्लाई करते हैं वो सारे नियम अपन यहीं से देखेंगे कि भी हर एक जो छोटे से छोटा कंपाउंड है या बड़े से बड़ा भी कोई कंपाउंड है उसका नाम किस प्रकार से लिखा जाए। इसके लिए IUPAC ने एक नियम दे रखे हैं अपने, उन नियमों के तहत ही अपन हर प्रकार की बात कर सकते हैं। ठीक है, अपन जो ये बात कर रहे हैं ये ऑर्गेनिक कंपाउंड्स मतलब कार्बनिक यौगिक जो हैं, उन कार्बनिक यौगिकों के लिए ही ये बात हो रही है कि कार्बनिक यौगिकों का नाम किस प्रकार से लिखा जाए। तो कार्बनिक यौगिकों के नाम में दो चीजें सबसे महत्वपूर्ण होती हैं। एक होता है प्रीफिक्स, मैं अभी 10th के स्तर तक की ही बात कर रहा हूं आप लोगों से, 10th के आगे की बात नहीं कर रहा। प्रीफिक्स एंड देन दूसरा आता है सफिक्स, कि भी प्रीफिक्स किस प्रकार से रहेगा अपने पास में और सफिक्स जो है वो किस प्रकार से रहेगा। तो प्रीफिक्स का मतलब होता है ऐसे शब्द जो नाम से पहले अपने पास आते हैं। ठीक है, और एक अपने पास होता है सफिक्स जो मेन जो नाम है उस नाम के बाद में आते हैं। ठीक है ना, तो ये दो चीजें अपने पास में होती हैं। लेकिन अपन थोड़ा सा इसको और आगे 11th के संदर्भ में देखें तो तीन चीजें मेन हो जाती हैं, प्रीफिक्स प्लस वर्ड रूट प्लस सफिक्स। यानी जो मैं बता रहा हूं कि मेन जो नाम होता है वो मेन नाम अपने पास में वर्ड रूट से निकल के आता है। और वर्ड रूट जो होता है वो अपने को बताता है टोटल नंबर ऑफ कार्बन, टोटल नंबर ऑफ कार्बन, यानी कुल कार्बन परमाणुओं की जो संख्या है उसे हम वर्ड रूट के नाम से जानते हैं कि भी इस कंपाउंड में कितने कार्बन अपने पास में उपस्थित हैं। ठीक है, और प्रीफिक्स और सफिक्स भी अपने पास में आएगा। तो पहले अपन वर्ड रूट के बारे में डिस्कशन करते हैं कि वर्ड रूट को अपन किस प्रकार से लिख सकते हैं। तो वर्ड रूट में अगर अपन देखें तो ये कार्बन की संख्या अपने पास होती है C1, C2, C3, C4, C5, C6, C7, C8, C9 और C10। 1 से लेकर 10 कार्बन तक अगर किसी कंपाउंड में है तो अपन उसके लिए 1 कार्बन के लिए अपन यूज करते हैं मैथ, 2 के लिए यूज करते हैं अपन एथ, 3 के लिए प्रॉप, 4 के लिए पेंट, 6 के लिए हेक्स, 4 के लिए अपने पास आएगा ब्यूट, 5 के लिए आएगा पेंट, 6 के लिए आएगा हेक्स, 7 के लिए आएगा हेप्ट, 8 के लिए ऑक्ट, 9 के लिए नॉन और इसके लिए डेक।
ठीक है। मैथ, एथ, प्रोप, ब्यूट, पेंट, हेक्स, हेप्ट, ऑक्ट, नॉन और डेक, ये अपने पास में 10 कार्बन के लिए जो वर्ड रूट है वो लिखी जाती है। और हर एक जो कार्बन होता है उस कार्बन में वर्ड रूट का होना बहुत जरूरी है। विदाउट वर्ड रूट जो है वो अपन किसी प्रकार के कार्बन के कंपाउंड के लिए उसका नोमेनक्लेचर नहीं कर सकते। यानी नोमेनक्लेचर अगर करना है तो अपने को वर्ड रूट का पता होना बहुत जरूरी होता है। ठीक है। इसके अलावा वर्ड रूट के अलावा अगर अपन देखें तो अपने पास में जो कार्बन और कार्बन के बीच में जो बॉन्ड है वह बॉन्ड किस प्रकार का है। कार्बन कार्बन के बीच में अपन 3 प्रकार के बॉन्ड की बात करते हैं। कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड। तो कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड की जहां बात की जाए उसको देखें अपन, तो उसके लिए अपन यूज करते हैं वर्ड ANE, एन। क्या वर्ड यूज करते हैं? एन, ANE, एन वर्ड यूज करते हैं। कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड के लिए वहां जहां बात की जाए वहां अपन ENE, ईन वर्ड यूज करते हैं। ठीक है। और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड की जहां बात की जाए वहां अपन आइन वर्ड यूज करते हैं। तो एन है, ईन है और आइन है, ये 3 वर्ड्स अपन कार्बन कार्बन सिंगल बॉन्ड, कार्बन कार्बन डबल बॉन्ड और कार्बन कार्बन ट्रिपल बॉन्ड के लिए यूज करते हैं इसे हम। तो ये जो बात है ये सफिक्स 3 ही अपने पास में, एन, ईन और आइन। अब बात आती है प्रीफिक्स क्या होते हैं। तो जो अपने पास में मेन वर्ड रूट रहेगी, जो कार्बन परमाणुओं की जो चेन रहेगी, उस चेन के ऊपर या नीचे कुछ ऐसे समूह लगे हुए रहते हैं वो अपने पास में प्रीफिक्स कहलाते हैं। जैसे अपने पास देखिए 1, 2, 3 कार्बन है, तो 3 कार्बन के लिए 3 कार्बन की ये क्या हो गई? वर्ड रूट। तो अपने पता चल गया कि वर्ड रूट क्या है? 3 कार्बन की। तो 3 कार्बन के लिए अपन क्या यूज करेंगे? प्रोप वर्ड यूज करेंगे। ठीक है। फिर देखेंगे सफिक्स कैसा है। कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड है, यानी अपन यहां पर अब एन यूज करेंगे। ठीक है। और कुछ समूह है जैसे मैंने आप लोगों को बताया कि इस कार्बन की जो चेन है उसके ऊपर या नीचे लगा दिए जाते हैं। ऊपर हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है, नीचे हो तो भी कोई दिक्कत नहीं है। इसे जो है वो अपन एज ए प्रीफिक्स के रूप में यूज कर सकते हैं। ठीक है। लेकिन ये तब की बात है जब अपने पास में प्रीफिक्स हो। लेकिन अगर अपन शुरुआती के अंतर्गत बात करें तो शुरुआत में अपने पास में सिंपल कार्बन की अपन बात कर सकते हैं। हाइड्रोकार्बन्स के लिए जो नोमेनक्लेचर अपन जो कर रहे हैं, आईयूपीएसी नोमेनक्लेचर हाइड्रोकार्बन के लिए, वो सिंपल की जहां बात की जाए तो सिंपल में ये इतनी सी बात निकल के आती है। ठीक है। तो अपन यहां पर 3 जो है वो हाइड्रोकार्बन्स पढ़ेंगे, एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। ये 3 अपने पास में अपन पढ़ते हैं। तो एल्केन, एल्कीन और एल्काइन। तो पहला अपने पास में टॉपिक जो रहेगा वो रहेगा एल्केन का। तो एल्केन का मतलब यहां पर देखो एन आ रहा है, मतलब कार्बन कार्बन के बीच में सिंगल बॉन्ड तो रहेगा ही, डबल या ट्रिपल बॉन्ड यहां पर नहीं आएगा। ठीक है। और एल का मतलब क्या होता है? एल का मतलब हो गया टोटल नंबर ऑफ कार्बन। एक प्रकार से वर्ड रूट मान सकते हो आप इसे। टोटल नंबर ऑफ कार्बन कितने हैं उस प्रकार से अपन एल्केन का नाम लिख सकते हैं। ठीक है। इनके लिए केमिकल फॉर्मूला जो होता है वो CnH2n+2 होता है। CnH2n+2 होता है, जहां n का जो मान है वह 1, 2, 3 से लेकर इनफाइनाइट तक चलता रहता है। ठीक है। मतलब सिंपल इंटीजर नंबर है, प्राकृत संख्या है अपने पास में ये। अगर मैं n की जगह सबसे पहले 1 कार्बन के लिए लिखूं मैं पहला, ठीक है, इफ n इज इक्वल टू 1, अगर मैं n की जगह इस फॉर्मूले में 1 रखता हूं मैं, तो देखिए क्या आएगा, C1H2 मल्टीप्लाई बाई 1 प्लस 2, तो C2 मल्टीप्लाई बाई 1 2 प्लस 2 4, तो C1 लिखने की जरूरत नहीं है, CH4 अपने पास में
पहला केमिकल फॉर्मूला तैयार हो गया अगर n की जगह में जो मान रखूं उस प्रकार से। ठीक है, तो इसको आप इस प्रकार लिख सकते हो, C कार्बन के अपने को पता है कि 4 वैलेंसीज होती हैं और यहां कार्बन की चारों वैलेंसीज 4 हाइड्रोजन से कंप्लीट की हुई है। ठीक है, तो CH4 अपने पास में इस प्रकार से बन सकता है। अब इसका अगर आप नाम लिखें तो नाम के लिए प्रीफिक्स देखो यहां कुछ है नहीं, हाइड्रोजन ध्यान रखना कोई प्रीफिक्स नहीं है, ध्यान रखना इस बात का। तो आप लोग इसको सोचोगे कि सर यहाँ ने Cl लगाया है तो Cl यहाँ प्रीफिक्स था तो यहाँ हाइड्रोजन होना चाहिए। हाइड्रोकार्बन क्योंकि कंपाउंड सी क्या है, हाइड्रोजन और कार्बन से मिलकर बने हुए हैं, इसलिए ये हाइड्रोकार्बन है। तो हाइड्रोकार्बन में हाइड्रोजन को अपन प्रीफिक्स नहीं मानते। बाकी एक कार्बन के लिए वर्ड रूट कितने की, एक की तो मैथ प्लस कार्बन कार्बन के बीच में बॉन्ड यहां नहीं है, लेकिन फिर भी CH4 के लिए जो सफिक्स है वो एन ही आता है, तो नाम हो गया इसका मैथेन। तो ये इसके यहां एक सिंपल सी बात है, बाकी अपन आगे कल इसके बारे में और डिस्कशन करेंगे। इन चीजों को आप लोग याद कीजिए ताकि मैं कल आपको कुछ और प्रॉब्लम सॉल्व जब कराऊं तो आप इसको आराम से कर सको। तो अब अपना चलेगा नोमेनक्लेचर का टॉपिक ही, और नोमेनक्लेचर के टॉपिक को अपने को बहुत लंबा लेके जाना है, इसलिए आप लोग इसको ध्यान से देखिए। ठीक है।